नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी ऑल एग्जाम प्लेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये प्रमुख उत्सव के बारे में है। मतलब अगर हम इसमें चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख उत्सव हैं, समारोह हैं, इनसे संबंधित ये आज का पूरा सेशन होने वाला है। तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के उत्सव, समारोह, इन सभी के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो शुरुआत होती है, आपका जो पहला समारोह है जिसके बारे में हम बात करें तो ये समारोह आपका मालवा उत्सव के नाम से है। कौन सा है? तो साहब समारोह का नाम है मालवा उत्सव समारोह। ठीक है, चलिए इस समारोह के बारे में अगर हम चर्चा करें, मालवा उत्सव जो समारोह है कब से शुरू होता है ना, किस जगह पर आयोजित किया जाता है, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहां पर ये आती है, मालवा उत्सव समारोह अभी इस बार लोक संस्कृति मंच के तत्वाधान में आयोजित हुआ। 6 मई से लेकर 12 मई 2025 तक इंदौर में आयोजित किया गया। इंदौर में भी एक लालबाग परिसर है, लालबाग परिसर में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा कहां पर किया गया, तो लालबाग परिसर में इस बार इसका आयोजन किया गया है 6 मई से लेकर और 12 मई तक। ठीक है, ये जो समारोह है मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा 91 से प्रतिवर्ष इंदौर, उज्जैन एवं मांडू में आयोजित होता है। प्रश्न ये आता है कि मालवा उत्सव इनमें से किस जगह पर आयोजित नहीं किया जाता है? ऑप्शन रहेगा इंदौर, उज्जैन, मांडू और छतरपुर। तो आपको बताना पड़ेगा कि मालवा उत्सव का आयोजन कहां पर नहीं होता है, क्योंकि ये 3 ही जगह हैं जहां पर मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदौर है इसमें, उज्जैन है और तीसरा कौन सा है आपका? मांडू है, जहां पर मालवा उत्सव का आयोजन कराया जाता है। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ आईटी कॉन्क्लेव 2025। अब देखिए मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ग्रोथ हुई है 2025 की, है ना। ये साइंस और टेक्नोलॉजी को गति प्रदान करने के लिए, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, है ना, विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन 27 अप्रैल को इंदौर में आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि जो आपका GIS है, GIS 25 में की गई जो निवेश है, इन्हीं की प्रतिबद्धताओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से इसे आयोजित किया गया। क्योंकि GIS 2025 का जो आपका आयोजित किया गया था उसमें उसे मूर्त रूप देने के लिए इसका आयोजन कराया गया। इसके अलावा इंदौर में एक और IT पार्क बनेगा। ये IT पार्क कैसा होगा? प्राइवेट होगा। ध्यान रखिएगा, बिल्ड अनदर IT पार्क इन इंदौर। इंदौर में एक निजी सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का IT पार्क बनने वाला है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई पंचशील इंफ्रा, और इसे जो है पंचशील इंफ्रा के द्वारा तैयार किया जा रहा है। याद रखिएगा, इंदौर में एक जो प्राइवेट IT पार्क बन रहा है ये पंचशील इंफ्रा की तरफ से रेडी किया जा रहा है। इसका नाम IT टेक्नो पार्क होगा। क्या होगा सर इसका नाम? तो इसका नाम IT टेक्नो पार्क रहने वाला है। इस पार्क में 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब 15,000 से ज्यादा पर्सन को यहां पर पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इसी IT पार्क में, जो कि तैयार किया जा रहा है किसके द्वारा? पंचशील इंफ्रा के द्वारा। ठीक है, अंतरनाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी की अध्यक्षता में 1 फरवरी 25 को रोटरी क्लब का इंटरनेशनल सम्मेलन अंतरनाद का आयोजन जबलपुर में किया है। किसका? अंतरनाद का आयोजन जबलपुर में हुआ था। नेक्स्ट है 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल, यानी 51वां खजुराहो नृत्य समारोह। अब देखिए जनसंपर्क की साइट पे आप चले जाएंगे तो व्यवस्थित रूप से आपको ये देखने के लिए वहां भी मिलेगा, हर जगह पर देखने के लिए मिलेगा 51वां खजुराहो नृत्य समारोह। अब 75-76 से खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद में इस बार का जो खजुराहो नृत्य समारोह है ये आयोजित होता है 20 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। कब से कब तक? तो सर 20 से 26 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग के द्वारा तथा यहां पर उस्ताद अलाउद्दीन खां एवं संगीत कला एकेडमी मध्य प्रदेश संगीत परिषद भोपाल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में प्रतिवर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। देखिएगा बहुत सारे निकाय इसमें क्या करते हैं, इसको आयोजित कराने में अपनी सहभागिता देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश शासन इसमें रहता है, संस्कृति विभाग रहता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला एकेडमी रहती है, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद रहती है, और भोपाल के माध्यम से विश्व परिषद का जो विश्व में फेमस आपका खजुराहो नृत्य समारोह है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष खजुराहो में फरवरी के महीने में ही लगभग किया जाता है। तो 20 से 26 फरवरी तक इस बार किया गया। 1975 में खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस नृत्य समारोह में अगर हम बात करें, बृहद शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस फेस्टिवल रिले वाज रजिस्टर्ड इन द
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कौन सा? बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन, जिसका नाम क्या है? रिले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर है 139 आर्टिस्ट डांस इन वेरियस डांस स्टाइल्स फॉर 24 आवर्स 9 मिनट्स 26 सेकेंड्स। यहां पर 139 कलाकार, टोटल कितने? 139 आर्टिस्ट ने यहां पर पार्टिसिपेशन दिया, जिसमें अलग अलग नृत्य शैलियां रही, अलग अलग डांस की इनकी शैलियां रही, जिनमें उन्होंने अपना नृत्य दिखाया, जो लगभग 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक यहां पर डांस लगातार चला है। इसके अलावा 19 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे से 20 फरवरी 25 को सायं 5 बजे तक लगातार 125 कलाकारों ने आदिवर्त संग्रहालय खजुराहो में प्रस्तुतियां दी। अब देखिए, आदिवर्त के बारे में मैंने आपको बताया था। आदिवर्त नाम से एक गांव बसाया गया, जहां पे लगभग 7 जातियों का क्या किया गया, 7 जो ट्राइबल जातियां हैं उनका रहन सहन, उनकी पूरी की पूरी पद्धति वहां पर बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खजुराहो बाल नृत्य समारोह। अब इस वर्ष यहां पर खजुराहो बाल नृत्य समारोह का भी आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा पहली बार खजुराहो बाल नृत्य समारोह का आयोजन इस बार किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं 10 से 16 वर्ष के युवा कलाकार एक पृथक मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। मतलब पहली बार खजुराहो नृत्य समारोह के साथ में खजुराहो बाल समारोह, ठीक है, खजुराहो बाल नृत्य समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी बच्चे जो 10 से 16 वर्ष के हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां यहां पर दी हैं। ठीक है, और इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को संरक्षित करना, युवा पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहित करना, यह इनका मूल उद्देश्य रहा है। इसके अलावा विक्रमोत्सव 2025, देखिएगा विक्रमोत्सव 2025 की बात करते हैं। इसका शुभारंभ होता है 26 फरवरी एवं समापन होता है 30 जून 2025 को। देखिएगा, विक्रमोत्सव 2025 का शुभारंभ 26 फरवरी और समापन 30 जून 2025 को होता है। पौराणिक फिल्मों का यह अंतरराष्ट्रीय महोत्सव रहा है, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मिथोलॉजिकल फिल्म्स। इसके अलावा 21 मार्च से लेकर 25 मार्च 25 तक कालिदास एकेडमी उज्जैन में इसको आयोजित किया गया है। कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन 21 मार्च से लेकर और 25 मार्च 2025 तक कालिदास एकेडमी उज्जैन में आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो विक्रमोत्सव महोत्सव है ना, विक्रमोत्सव है, शुभारंभ के लिए 26 फरवरी से 30 जून तक हुआ, लेकिन इसमें पौराणिक फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हुआ, जो कि 21 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आयोजन कालिदास एकेडमी उज्जैन में कराया गया है। ठीक है, विक्रमोत्सव महोत्सव के अलावा हम जब बात कर रहे हैं पौराणिक फिल्म महोत्सव के लिए, यहां पर इस महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित हिंदी, भारतीय एवं विश्व भाषाओं में आसियान, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी देशों की पौराणिक फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पौराणिक फिल्मों की जब बात आती है तो यहां पर श्री कृष्ण भगवान के ऊपर केंद्रित हिंदी फिल्म, भारतीय एवं विश्व भाषाओं में जो आसियान में है सदस्य है ना, इनके लिए दक्षिण अमेरिकी सदस्य, अफ्रीकी देशों, इनकी पौराणिक फिल्मों का प्रदर्शन यहां पर किया गया है। अब इसमें कई सारे हमारे सहभागी देश भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान उत्सव, नेशनल साइंटिफिक एंड साइंस फेस्टिवल, राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान दिवस। जैसे हमारे यहां पर महाराजा विक्रमादित्य, ठीक है, जो द्वितीय है, इनकी बात हो रही है। शोधपीठ के द्वारा विक्रमादित्य उनके युग के, भारत उत्कर्ष के, नव जागरण के और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव 2025, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान उत्सव का शुभारंभ 27 मार्च 25 को पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल कालिदास एकेडमी उज्जैन में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी में विक्रमोत्सव के अंतर्गत 27 से 29 मार्च तक 2025 में राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान उत्सव का आयोजन हुआ। ये 3 भागों में इसके आयोजन को डिवाइड किया गया। पहला राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन रहा, दूसरा 40वां मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और अंतिम जो यहां पे विज्ञान उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और यहीं पर आप देखते हैं कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की जो थीम थी वो थीम रखी गई क्या? विकास की बात, विज्ञान प्रौद्योगिकी
एवं नवाचार के साथ। क्या? विकास की बात विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ, ये इस बार की थीम थी। साथ ही साथ यहां पर हमारे मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप का लोकार्पण भी 30 मार्च 2025 को उज्जैन में ही किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो वैदिक घड़ी है, ये वैदिक घड़ी हमारे नक्षत्रों का, हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों का, है ना, इसके अलावा जो आपके बात करते हैं पक्ष है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सारा जो चौघड़िया होता है वो पूरा यहां पर वैदिक घड़ी के माध्यम से आपको वर्णन मिलेगा। तो चूंकि ये ऐप की बात हो रही है तो ऐप उससे डिफरेंट है, वैदिक घड़ी तो अलग चीज है और वैदिक घड़ी से संबंधित एक ऐप भी है। तो 30 मार्च 2025 को उज्जैन में मोहन यादव जी के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप का लोकार्पण भी किया गया। ठीक है, और विक्रमोत्सव के अंतर्गत सम्राट विक्रमादित्य महामंचन 12 से 14 अप्रैल तक माधोदास पार्क, लाल किला मैदान, दिल्ली में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत रंग महोत्सव 2025। ठीक है, भारत रंग महोत्सव 2025 में अगर हम आते हैं तो भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिल्ली और अन्य शहरों में आयोजित किया जाता है। 2025 में भारत रंग महोत्सव का ये 25th एडिशन था, 25वां संस्करण रहा। इसका आयोजन 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत रंग महोत्सव 2025 का था, जिसका आयोजन अभी यहां पर भारत रंग महोत्सव का 25वें संस्करण के रूप में 28 जनवरी से 16 फरवरी तक किया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश में कार्यक्रम 2025 में भोपाल के भारत भवन में भारत रंग महोत्सव का एक 5 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नाटक अग्निशोता, द्रौपदी और पुनश्च कृष्ण का मंचन भी शामिल रहा है। अब बात करते हैं 40वां राष्ट्रीय लोकरंग समारोह। देखिए, 40वें राष्ट्रीय लोकरंग समारोह की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है ना। लोकरंग का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन भोपाल में 26 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। कौन सा था ये? तो 40वें नंबर का राष्ट्रीय लोकरंग समारोह। अब लोकरंग समारोह है तो स्वाभाविक है भोपाल में होगा और भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजन किया गया। 26 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन कराया जाता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का था। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 31वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कौन से नंबर का था? तो साहब ये जो एडिशन था, याद रखिएगा, ये 31वां था, 31st था। 31वीं राष्ट्रीय विज्ञान, है ना, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में 3 से लेकर 6 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाता है। कब से कब तक? तो 3 से लेकर 6 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाता है। 31वें नंबर का था। तानसेन समारोह, बहुत ही फेमस तानसेन समारोह, यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने इसे तानसेन समारोह को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित किया, है ना। घोषित ग्वालियर में, ग्वालियर को क्या कहा है? सिटी ऑफ म्यूजिक कहा है। और इसी ग्वालियर शहर में तानसेन समारोह का आयोजन 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में तानसेन समारोह का आयोजन कराया जाता है। डॉक्टर मोहन यादव 15 दिसंबर को तानसेन समारोह का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया गया। ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। 15 से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन कराया गया। 15 दिसंबर को मोहन यादव जी ने इसका शुभारंभ किया था। डेट याद रखना है आपको। ठीक है, कहां होता है ये आपको पता ही है। ये 100वां तानसेन समारोह का मुख्य मंच महेश्वर स्थित देवी अहिल्याबाई के महल की थीम पर बनाया गया था। तो अगर आता है कि ये कौन से नंबर का था, तो ये सेंचुरी था। ठीक है, मतलब 100वां तानसेन समारोह था और इस 100वें तानसेन समारोह का जो मुख्य मंच बनाया गया महेश्वर स्थित देवी अहिल्याबाई के महल की थीम पर ये मंच इसका बनाया गया था। तानसेन समारोह ग्वालियर के पास बसे जो बेहट गांव है ना, इसमें सिंधिया राजकाल में 1924 से आयोजित किया जा रहा है। मतलब 1924 से लेकर और कब तक? तो अभी 2024 आया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100 ईयर इसके क्या हो गए, एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए ये इस बार का इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस वर्ष का तानसेन सम्मान समारोह जो है कौन सी
अपनी वर्षगांठ मना रहा था। तो ये इसकी 100वीं वर्षगांठ रही है, एक प्रकार से याद रहेगा। 15 से 19 दिसंबर 2024। फिर मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो कौन करता है आयोजन उसके लिए है, तो मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग है, उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकादमी है, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद है, इनके द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्वालियर ट्रेड फेयर। देखिए ग्वालियर का व्यापारिक मेला, अब चलते हैं ग्वालियर के व्यापारिक मेले की तरफ। तो ग्वालियर का जो व्यापारिक मेला है 25 दिसंबर, कब की बात है सर, तो ग्वालियर का जो व्यापारिक मेला है ये 25 दिसंबर 2024 से लेकर और 25 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाता है। रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर 25 दिसंबर 24 से और 25 फरवरी 25 तक ये आपका ग्वालियर ट्रेड फेयर आयोजित किया गया है इस बार का। ठीक है, अब इसकी जो खासियत है यहां पे आपको ये याद रखना है कि ये स्टार्ट कब से हुआ था। ग्वालियर ट्रेड फेयर स्टार्ट होता है हमारा 1905, मतलब 1905 में ग्वालियर ट्रेड फेयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शुरुआत इसकी 1905 से हो जाती है और ग्वालियर के उस समय के जो तत्कालीन महाराजा थे, कौन थे, माधोराव सिंधिया। ठीक है, ध्यान रखना जो उस समय के तत्कालीन महाराजा थे माधोराव सिंधिया साहब, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, उत्तर भारत में ये एक बड़ा व्यापारिक मेला होता है जिसकी शुरुआत उस समय 1905 में की गई। वहां के तत्कालीन महाराजा माधोराव सिंधिया जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में एशिया का ये सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। ठीक है, वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेले के रूप में जाना जाता है। 1905 में शुरू हुआ था। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव भोपाल का है और जैन भी है। ठीक है, तो देखिए गीता जयंती के अवसर पर 11 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में लाल परेड मैदान में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर, लाल परेड ग्राउंड भोपाल में इसका आयोजन किया गया 11 दिसंबर 2024 को सीएम मोहन यादव जी के द्वारा। इस अवसर पर 6000 आचार्यों द्वारा भोपाल एवं 5108 आचार्यों द्वारा उज्जैन में सस्वर गीता का पाठ कराया गया। ध्यान से देखिएगा, 6000 आचार्यों ने भोपाल में गीता का पाठ एक साथ किया। इसके साथ ही साथ यहां 5108 आचार्यों ने उज्जैन में सस्वर गीता का पाठ किया और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोकोत्सव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित लोकोत्सव जो है इसका आयोजन 21-22 नवंबर 2024 को शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजित किया गया। कहां पर, 21-22 नवंबर 2024 को शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बघेली और बुंदेली गायन, बरेदी नृत्य, गिद्धा नृत्य, लुड्डी नृत्य सहित विभिन्न प्रस्तुतियां भी यहां देखने को मिलती हैं। कहां पर, लोकोत्सव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका कि एडिशन कौन सा था कालिदास समारोह का। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का ये एडिशन था कौन सा, 66th एडिशन था, 66वां समारोह रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। 12 से लेकर 18 नवंबर 2024 के बीच ऑब्वियसली उज्जैन में आयोजित होगा। उज्जैन में आयोजित किया गया, संस्कृत एकेडमी परिसर में आयोजित हुआ। इस समारोह का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने किया था। याद रहेगा आपको, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का ये 66वां जो सम्मेलन रहा है। ठीक है, इसमें 12 से 18 नवंबर 2024 के बीच में ये आयोजित किया गया उज्जैन के कालिदास एकेडमी परिसर में। और यहां पर इस सम्मेलन के जो शुभारंभ करने वाले हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने किया था। कालिदास समारोह की स्थापना के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पंडित सूर्य नारायण व्यास जी जो रहे हैं इनके द्वारा 1936 में कालिदास समारोह की शुरुआत की गई थी। तो कब शुरुआत की जाती है, 1986 में। हालांकि 1958 से 36 से शुरुआत होती है। ठीक है, 1936 से शुरुआत होती है और 58 से मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश कला परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के तत्वाधान में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। तो याद रहेगा, पंडित सूर्य नारायण व्यास के द्वारा 36 में कालिदास समारोह की शुरुआत होती है। बाद में अगर हम बात करते हैं कि 1958 से मध्य प्रदेश शासन, क्योंकि 36 में मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, आगे 56 में चल के होता है। तो 58 से मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश कला परिषद और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, इन तीनों के संपूर्ण सहयोग से, सम्मिलित सहयोग से कालिदास समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष उज्जैन में कालिदास समारोह में किया जाता है। ठीक है, निमाड़ उत्सव 2024।
अब निमाड़ उत्सव की बात करते हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महेश्वर के अहिल्या घाट पर 15 नवंबर 2024 के प्रतिष्ठित निमाड़ उत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय यह उत्सव जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी तथा जिला प्रशासन खरगोन के सहयोग से मनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक धरोहर निमाड़ की लोक कलाओं तथा विधाओं की, यहां की जो विधाएं हैं इनको संजोए रखने के लिए 94 में खरगोन के महेश्वर में निमाड़ उत्सव की शुरुआत हुई थी। तो निमाड़ उत्सव की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो साहब निमाड़ उत्सव की शुरुआत 94 में खरगोन से हुई थी। यहां की संस्कृति को, यहां की लोक कला को, यहां की विधाओं को संजोए रखने के लिए, सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए, है ना, यहां पर निमाड़ उत्सव की शुरुआत की गई थी। अगला है विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव। क्या नाम है? विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव। विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव जो है 25 अक्टूबर 2024 को, कब? 25 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया जाता है। नाम है विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान समारोह या महोत्सव। ठीक है, यह आपका 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। भारत सरकार खनन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 22 जनवरी 2024 को नेशनल माइनिंग कॉन्क्लेव में खनिज क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी का कार्य किए जाने के लिए खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार खान मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा 22 जनवरी 2024 को माइनिंग कॉन्क्लेव से खनिज के क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी का कार्य किए जाने के कारण अभी खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश को फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह 2024। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह 2024। तो देखिए, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा भारतीय शास्त्रीय कला को प्रदर्शित करने वाले प्रतिष्ठित 50वें उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन 8 से 10 अक्टूबर 2024 को मैहर में किया गया। कहां पर? 8 से 10 अक्टूबर 2024 को मैहर में किया गया। ध्यान रखेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह 2024 का यह 50वें नंबर का रहा है और मैहर में 10 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन इस बार का कराया गया। ठीक है, ऑब्वियसली मैहर में ही होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां की जन्म स्थली क्या है? ये कर्म स्थली है मैहर, याद रखना, है ना। बहुत सारे लोग यहां पे गलत करते हैं इस आंसर को, तो जन्म स्थली मैंने आपसे पूछा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को अब पता भी है, पर फिर भी जिनको आंसर आता हो वो जरूर बताएं। लोककंठ है, लोक गायन पर केंद्रित कार्यक्रम है लोककंठ है। इसका आयोजन 6 अक्टूबर 2024 को भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कराया गया। कहां पर? भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में लोककंठ का आयोजन कराया गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश उत्सव मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश भवन में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश उत्सव कहां होता है? तो मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन भोपाल में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन भोपाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है IATO नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन, है ना। ये 39th एडिशन रहा है, मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO का 39वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 30 अगस्त से 2 सितंबर 24 तक भोपाल में आयोजित किया गया। तो इस वर्ष का IATO का सम्मेलन भोपाल शहर में आयोजित किया गया, जिसमें 30 अगस्त से 2 सितंबर तक इसको भोपाल में सेलिब्रेट करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 30 अगस्त को इस सम्मेलन का क्या किया था? शुभारंभ किया, शुरुआत करी थी। ठीक है, और ये 39वां राष्ट्रीय सम्मेलन रहा है ना। 39th था एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के बारे में। सर, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रम अनुसंधान संस्थान यानी CSIR AMPRI CSIR एम्प्री भोपाल ने विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल मध्य प्रदेश भोज
मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, है ना, CSIR, NISCPR नई दिल्ली और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल के सहयोग से राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण भोपाल में आयोजित कराया। तो बस इतना याद रखना, ये एडिशन कौन सा था, तो साहब ये एडिशन था आपका कौन सा, फोर्थ। आयोजित कहां पर हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है भोपाल में, बस ठीक है। किसके सहयोग से हुआ, इतना ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये फोर्थ एडिशन था, भोपाल में आयोजित किया गया, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अजय ध्वजा फिल्म, ठीक है, अजय ध्वजा फिल्म। द डॉक्यूमेंट्री फिल्म अजय ध्वज प्रोड्यूस्ड बाय मध्य प्रदेश माध्यम and undertaking of the public relations department Madhya Pradesh will be screened at the 18th Mumbai International Film Festival 2024 MIFF। अभी यहां पर हमारे जनसंपर्क जो विभाग है, PRO है ना, जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश के उपक्रम मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म अजय ध्वजा 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल MIFF में दिखाई जाएगी। कहां पर, जो मुंबई में 18वां मुंबई है ना, 18वें नंबर का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा, इसमें अजय ध्वजा फिल्म को दिखाया जाएगा, है ना। किसके द्वारा, जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश के उपक्रम के द्वारा इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाया गया है। यूथ या यंग साइंटिस्ट कांग्रेस, है ना, यूथ साइंटिस्ट कांग्रेस, युवा वैज्ञानिक कांग्रेस। अब ये जो युवा वैज्ञानिक कांग्रेस है 39वां एडिशन है, कौन सा है, तो साहब युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का ये 39वां एडिशन है, 39वां संस्करण है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। दूसरी बात, ये कब से कब तक आयोजित कराया गया, तो 21 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी 24 तक इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा, ठीक है। कहां पर, तो विज्ञान संस्थान ग्वालियर में इसका आयोजन कराया जाता है। कहां पर आयोजन हुआ है, तो सब इसका आयोजन ग्वालियर में हुआ है। रिमेंबर, युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन ग्वालियर में हुआ है। 39वां एडिशन था, 21 से 23 फरवरी 2024 तक इसको आयोजित किया गया, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस अवसर पर 18 विभिन्न विषयों पर कुल 205 शोध प्रकाशन प्रस्तुत किए गए। कितने, 205 रिसर्च यहां पर प्रपोजल आए और 31 शोधकर्ताओं को राज्य के युवा वैज्ञानिक का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पवित्र नदी महोत्सव, हॉली रिवर फेस्टिवल। अब देखिए पवित्र नदी महोत्सव के बारे में अगर चर्चा करें, हॉली रिवर फेस्टिवल के बारे में, तो यहां पर खरगोन जिले में, ठीक है, कहां पर, खरगोन जिले में, और खरगोन जिला में महेश्वर जो है आपका पवित्र नदी महोत्सव 23 से 25 फरवरी 2024 को श्री देवी अहिल्याबाई होलकर के प्राचीन किला परिसर में धानी गुंदीचा के ध्रुपद गायन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो आपको बस इतना याद रखना है, पवित्र नदी महोत्सव की आयोजन कहां पर किया गया, तो 23 से 25 फरवरी तक खरगोन के अंदर महेश्वर में पवित्र नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। और देवी श्री अहिल्याबाई होलकर का जो प्राचीन किला है, इस जगह पर इसका आयोजन किया गया है। किले के बुर्ज पर बैठकर ध्रुपद गायन की शुरुआत राग विहाग से हुई। अब इसकी जो शुरुआत होती है ध्रुपद गायन के साथ में, इस कार्यक्रम की पवित्र नदी महोत्सव की शुरुआत होती किले के बुर्ज पर, है ना, ऊपर किले के बैठकर, और ध्रुपद गायन की शुरुआत राग विराग से होती है, राग विहाग से। आलाप के बाद धमार ताल में बंदिश और शिव स्तुति में 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित गायन राग विहाग में इसका आयोजन किया गया। फिर इस कार्यक्रम के दौरान नर्मदा तट स्थित किला परिसर में देशी विदेशी मेहमान के साथ प्रिंस रिचर्ड होलकर, युवराज यशवंत होलकर यहां पर ये मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शंकर व्याख्यान माला। क्या है, शंकर व्याख्यान माला एकात्म पर्व है, ठीक है। ये जो शंकर व्याख्यान माला एकात्म पर्व है, इसका आयोजन आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा 26 और 27 फरवरी 2024 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर स्वामी सर्व प्रियानंद रेसिडेंट मिनिस्टर वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क के अमेरिका के ये शामिल कराए गए थे, ठीक है। तो शंकर व्याख्यान माला एकात्म पर्व का आयोजन कराया गया कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मिंटो हॉल जिसे कहते हैं भोपाल में यह आयोजित हुआ था अपना, ठीक है। देवास में अखिल भारतीय, क्या है, देवास में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन, क्या है, देवास में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन का आयोजन
किया गया। सम्मेलन में केंद्र सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट के सहयोग से महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2024 आयोजित किया गया है। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए था। विशेष व्यक्तित्व की जयंतियां, जैसे रानी दुर्गावती या बाई की जयंती 500वीं जयंती 5 अक्टूबर 2024 को मनाई गई। रानी अहिल्याबाई की जयंती 31 मई 2025 को अभी मनाई जानी है, जो 300वीं जयंती होगी। ध्यान रखना, बहुत फेमस है अभी इस समय पर, इसी पे ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। ठीक है, भीमा नायक का 148वां बलिदान दिवस 29 दिसंबर 2026 में 150वां रहेगा, है ना। 2026 में इनका 150वां भीमा नायक का बलिदान दिवस रहेगा। अभी तो 148वां है, तो ये इतना नहीं है जितना ज्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 500वीं जयंती है और ये देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है, जो 31 मई 2025 को आयोजित होने वाली है। फिर मध्य प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख महोत्सव और समारोह हैं, जैसे भारतीय पत्रकारिता महोत्सव, जो कि 12 से 14 अप्रैल तक इंदौर में आयोजित होगा। क्या है? भारतीय पत्रकारिता महोत्सव 12 से 14 अप्रैल 2025 इंदौर में आयोजित किया गया है ना। इंद्राणी उत्सव 8 से 9 मार्च तक जनजातीय संग्रहालय भोपाल में आयोजित हुआ है। पचमढ़ी उत्सव जो है आपका पचमढ़ी में, है ना, 26 दिसंबर से 1 जनवरी 25 के बीच सेलिब्रेट किया गया। GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित हुई है। जश्न-ए-उर्दू 4 से 6 जनवरी तक भोपाल में आयोजित किया गया। जश्न-ए-उर्दू 4 से 6 जनवरी तक भोपाल में 2025 में आयोजित किया गया। 69th मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, 69वां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 2024 को भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है और अभी चल रहा है 2025, तो 15 में 6 गया 9, 11 में 5 गया 6, इस प्रकार से ये कौन से नंबर का, 69th नंबर का मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस रहा है। और जब 25 में मनाया जाएगा तो ये 70वां हो जाएगा, 70th हो जाएगा। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव भोपाल और इंदौर 6th एडिशन रहा है ना। भोपाल और इंदौर में हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव, ये 6th एडिशन भोपाल और इंदौर में। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस समारोह, ये भोपाल में 48वीं मनाई गई है। इसके अलावा अनंत महोत्सव का आयोजन भी कहां पर, भोपाल में ही किया गया है। अंतरराष्ट्रीय वन मेला 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ है। केला हल्दी फेस्टिवल 20 और 21 फरवरी को बुरहानपुर में मनाया गया है और बुरहानपुर के ODOP में केले को ही शामिल किया गया है। ठीक है, देसी हांडी फूड फेस्ट है ना। इस फेस्ट की जो थीम है ट्राइबल से ट्रेडिशन तक, भोपाल में। खगोल विज्ञान मेला भोपाल में। यूथ महापंचायत भोपाल में आयोजित की गई है। तो इस प्रकार से ये सारे सम्मेलन थे। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, है ना, भोपाल में आयोजित किया गया है। वित्तीय चित्र उत्सव भोपाल में। अंतरराष्ट्रीय साइबर सम्मेलन भोपाल में। महिला पशु चिकित्सा सम्मेलन भोपाल में। लोक रंग समारोह भोपाल में। मैक्सिमम समारोह आपके भोपाल के हैं। जो नहीं बने तो लास्ट में फिर आप यही प्रयास करिएगा कि आप भोपाल लगा दें, बाकी आप जो भोपाल के नहीं है समारोह उनको रट्टा मार लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीरांगना नाट्य समारोह, तो शौर्य स्मारक भवन भोपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, चरखा खादी मेला ये भी भोपाल में लगा है। फिर शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय संगोष्ठी, शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय संगोष्ठी भोपाल में। हुनर हाट इंदौर में। अब देखिए हुनर कहां दिखाएंगे आप, तो भोपाल में नहीं, इंदौर में हुनर दिखाने आना पड़ेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन, अब विज्ञान से रिलेटेड कोई काम करना है, विज्ञान सम्मेलन हुआ है तो वो आपका IIT इंदौर में हुआ है। ठीक है, चलिए फिर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59वां महाधिवेशन ये उज्जैन में हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन है, ये किसका है, आयुर्वेद का महासम्मेलन है। 59th एडिशन रहा है उज्जैन में। सिद्धा महोत्सव ये उज्जैन में हुआ है। विक्रमनाट्य महोत्सव, तो विक्रम से नाम से ही याद है ना, राजा विक्रमादित्य, उज्जैन में है। अटेर महोत्सव, तो अटेर कहां है, भिंड में है, आपको याद होगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। भोज समारोह कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन के द्वारा आयोजित हुआ, कहां पर, धार में, तो राजा भोज, है ना, तो भोज आप ऑब्वियसली भोज कहां का, धार का लगा ही सकते हैं। राष्ट्रीय किशोर अलंकरण, किशोर कुमार अलंकरण समारोह, तो किशोर कुमार का संबंध खंडवा से है। गढ़कुंडार महोत्सव 27 से 29 दिसंबर तक निवाड़ी में,
ये थोड़ा याद रखना, नया मिलेगा आपको गढ़कुंडारा महोत्सव। ताप्ती महोत्सव भी आप सही लगाएंगे, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती, यहीं पर महोत्सव मनाया जाएगा। फिर है अखिल भारतीय भवभूति समारोह ग्वालियर में। ड्रोन मेला MITS ग्वालियर में। कौन सा? ड्रोन मेला MITS ग्वालियर में, ठीक है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन ग्वालियर में। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ये भी ग्वालियर में। महादेव सम्मेलन भोजपुर रायसेन में। ध्यान रखना, महादेव सम्मेलन तो भोजपुर में, महादेव भोजपुर में है तो वहीं पे लगाना है। गढ़ाकोटा सागर में है तो गढ़ाकोटा रहस लोकोत्सव सागर में। निर्झरिणी महोत्सव मंडला में, ये पढ़ाया है मैंने, है ना, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास अगर कभी देखे होंगे मेरी, वहां पढ़ा है। मध्य प्रदेश कला उत्सव मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश कला उत्सव अलग है, ठीक है, ये दिल्ली में बनाया गया। रामलीला उत्सव तो रामलीला ओरछा में, ठीक है। फिर महाबोधि महोत्सव ये 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क सांची में आयोजित किया गया। इसके अलावा इंदल उत्सव 23 से 25 दिसंबर तक बड़वानी में, ये आपको थोड़ा सा नया मिलेगा। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो समारोह थे, जो सारे उत्सव थे मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले, हमने उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है आपका बजट का, आर्थिक सर्वेक्षण का, पुरस्कार का, खेल का, सम्मान का, ये आपके नेक्स्ट सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।